हेलो दोस्तों, नमस्कार। करिए स्वीकार आपके अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आज एक ऐसी बात कहना चाहूँगा, कई आदमी इसका बुरा नहीं माने। मैं देखो दोस्तों, मैं एक सेल्फ मेड आदमी, स्वार्थी नहीं, स्वावलंबी आदमी की तरह एक बात करना चाहूँगा सबसे। जब हम सामर्थ्य है हमारे पास सब कुछ, तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई नेताओं ने तो वोट चाहिए और उसने समाज को अलग अलग नहीं होगा तब तक उसको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जातियों में नेता बन गए। अब कामयाब आदमी है, ईमानदार आदमी है या क्या है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी घटिया होगा, बेईमान होगा, वो चोर डाकू होगा, वो कई सजाओं काट रहा होगा हैं, और उस आदमी की जितनी भी वो क्या है ना कि बदनाम होगा तो क्या होगा, नाम तो होगा। तो आज वो स्थिति आ गई। अब मैं सोचता हूँ भाई ये पहले देश में जो आज़ाद हुआ, शायद उस टाइम में जो हमारे सभी जाति के लोग बड़े मिठास था, एक दूसरे का ख्याल करते थे। भैया ये गरीब है, ये मेरे घर पर काम करता था, है ज़मींदार था, पहले ज़मींदार था बहुत बड़ा बड़ा, और सब उस पर डिपेंड थे, पूरा गांव का गांव। हर एक जाति का आदमी, बड़ा ही है तो वो अपना हाल का काम करेगा, लोहार है वो अपना उसका काम करेगा लोहे का। तो हर चीज़, हर एक आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और कोई जाति मतभेद नहीं था। ये मेरे सामने की बात है। शाम को रोज़ मिलते थे, भाई ये काम है यार, वो कल वो हमारी जो बैलगाड़ी थी उसका पहिया, उसका ये टूट गया है ना, उसको ठीक करना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, रात को ही कर देता था वो, अभी कल काम नहीं रुकेगा। और सबको खाने पीने का साझा होता था एक किस्म से। कोई भी फसल आएगी तो उसमें उनका एक हिस्सा होता था, और वो कई कई तो ऐसे होते थे ज़मींदार, जो छोटे ज़मींदार हो, उससे ज़्यादा उनके घर में होता था अनाज, क्योंकि वो कई घरों में काम करता था। लेकिन ये देश आज़ाद हुआ, इन नेताओं ने एक दूसरे को ऐसा तोड़ दिया कि वो कोई एक दूसरे से बोल कर राजी नहीं। इतना कड़ा, मतलब जितना आदमी मैंने कहा ना, हम मंगल पे गए, चांद पे गए, हम ये गए, हमने ये बम बना दिया, हमने वो बना दिया, उससे कोई फायदा नहीं होया समाज को। समाज में इतनी वो कड़वाहट आ गई एक दूसरे के प्रति कि वो कोई जितने वो है ना, वो मतलब देश को क्या हुआ कि स्वावलंबी नहीं बनाया, वोटर बनाया, एक वोटर स्वार्थी। अब हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, और उसी से उनमें एक दूसरे में कड़वाहट होगी कि वो जिसने जिसको जो दिया वो उसी का वोटर हो गया, और उसी के कारण फिर जातिया के नेता बन गए। और मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि जब हम कई बार गरीब गरीब करते हैं ना, तो गरीबों में भी बड़ी वो आ गई है कि जो फॉरवर्ड है वो उनकी तरफ देखते नहीं, और जो बिल्कुल ऐसे गरीब हैं बेचारे, उन्होंने क्या करा, कई ऐसे प्रदेश हैं जिनमें औरतों का इतना शोषण हो रहा है कि उनको काम के लिए शहर NCR में भेजते हैं उनको, उनसे उनके आदमी चल, तो उनके आदमी जो है उनसे धंधा करवाते हैं। दूसरी बीवी अपने घर पर रखते हैं, और बूढ़ी बीवी जो जिसके बच्चे हो गए उनको तलाक दे के उनको वहाँ से उनको काम के लिए भेजते हैं, जैसे बंगाल से हैं, और उनको ब्लैकमेल करते हैं अपनी बीवियों को। उनको मजबूरी में तो बहुत सारे होंगे ऐसे बेचारी, लेकिन मैंने ये देखा कि मजबूरी वाली जो है अच्छी हैं, उनके फिर भी वो ये कह सकते हैं मैं विधवा हूँ, हैं, कोई ये कह दे भाई मैं डाइवोर्सी हूँ। लेकिन जिनके नाम की पति, मैं देखो दलाल हैं वो, जो अपनी पत्नियों से पैसा उगाई करते हैं,
उससे ये नहीं पूछते वो कौन सी सरकारी नौकरी पे लगी है। वहाँ पे जाते उसको इतना काम मिल गया कि वो उसका भी पहुँचा देगी, अपना खाना भी कर लेगी, अपने बच्चे भी पाल लेगी, किराए का मकान भी ले लेगी। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, वोटर बन के नहीं, अपने अधिकार के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो सरकार हो, सबसे अपना हक देना पड़ेगा। और वो बेचारी नकली संदूर भर भर के यहाँ बैठी हैं और उनको ये आदत भी ऐसी होगी, एक साल पति से अलग। बताओ उसकी शारीरिक जो आवश्यकताएं कौन पूरी करे है? उनको लड़कियों को औरतों को ऐसे भेज दिया उन्होंने, क्योंकि उनको औरत की जरूरत नहीं है, उनकी औरत वहाँ पर रखें दूसरी। वो सिर्फ पैसा के लिए यहाँ पे उन्होंने, और नाम के लिए पत्नी, उनके बेचारी मोबाइल है के ऊपर उनका फोटो लगा घूमे हैं। तो भाइयों मैं ये कहना चाहूँगा कि उन औरतों की तरफ देखे, सरकार भी देखे, और कुछ समाज सेवी जो संस्था हैं उनको भी उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो है ना, ये रेड अलर्ट एरिया तो वो तो अलग बात होगी, लेकिन ये घरों में काम करने वालियों के साथ भी बड़ा शोषण हो रहा है। उन बेचारियों को ये देखना पड़ेगा उनकी समस्या क्या है, और उनको ये दबाव से उससे मुक्त करना पड़ेगा। अब वो नकली हस्बैंड जो बने बैठे हैं वहाँ पर, जिनको हस्बैंड कहते हैं, वो दलालों को, वो जो दलाल हैं एक साल उनकी हालत नहीं पूछते, अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि आज वो मजदूर हैं, कल वो मजदूर दूसरे तैयार होने लग रहे हैं, ना उनको स्कूल जाना ना कहीं और कुछ करना। वो झुग्गियों में ऐसे पड़े हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ में। तो उनको हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। ये भी हमारे सनातन के ये हिस्से हैं, लेकिन क्या करें, उनको मजबूरी में कई बार धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। कोई संस्था आती है वो उनका वो ये नहीं करती है कि उनका कोई सेवा करे फ्री में, वो नहीं कहेंगे इनका धर्म चेंज करवा दो, इसको ये बना दो, इसको वो बना दो, रहेंगे फिर भी वो बेचारे। बताओ उससे कौन सा पैसा मिल, वो उसकी नौकरी लगी उसकी, वो धर्म चेंज करने दे। तो ये हमारी सरकारों को, उनको सबको देखना पड़ेगा। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि मैंने जो बोला है इसमें सच्चाई है। ये कोई भी आदमी जाके देख सकता है एरिया में, कहीं कहीं जहाँ भी ये महानगर हैं इनमें हर एक जगह है ये, हमारे NCR में भी ऐसे ही। तो ध्यान दें इसकी तरफ अपना समाज। नमस्कार जी।